हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। तो ये अपना हैशटैग नंबर 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो फर्स्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बताइए आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमने देखे थे। ओके, और किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे और किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये भी सब हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ क्या बोला मैंने? वेरिएबल फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज जीरो। तो उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ओके, ऐसा मत समझना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरो को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना? एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो अगर x के फॉर्म में पॉलिनोमियल रहेगी उसको p ऑफ x बोलेंगे। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल? x माइनस 5। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी? तो x की वैल्यू 5 रहेगी, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो फॉर x इक्वल टू 5 के लिए, फॉर x इक्वल टू 5 के लिए आपके p ऑफ 5, यहाँ पे x की जगह 5 डालोगे तो क्या होगा? 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? जीरो। आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो। तो इस 5 को, तो देयरफॉर इसीलिए x इक्वल टू 5 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या रहेगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू बेटा, वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? जीरो को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी, उसे बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? अब कोई भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो निकलेंगे, कितने जीरो निकलेंगे मतलब x की वैल्यू कितने निकलेंगे, वो डिपेंड है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे। तो नंबर ऑफ जीरोस, देखो ध्यान देना, अच्छा से स्टार करके बता रहा हूं। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिस तरह आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ओके हैज अ डिग्री, उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? डिग्री 1। सो इट हैज ओनली वन डिग्री, इट हैज ओनली वन जीरो। इसमें एक ही जीरो होता है, ओनली वन जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल है, x की डिग्री 1 है, तो x जो वैल्यू निकलेगी x की वो एक ही वैल्यू निकलेगी, मतलब इसका जीरो एक ही रहेगा गारंटी के साथ में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो उसके दो जीरो निकलेंगे। देखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखना, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, polynomial has a degree,
एज अ डिग्री कितनी होती है, डिग्री 2, सो इट हैज 2 जीरो, इट हैज 2 जीरो, समझ रहे हो ना, इट हैज 2 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास p ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स और माइनस 3 है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो गारंटी कि x की वैल्यू 2 निकलेगी। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, वो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो एक्सरसाइज 2.2 है वो डिपेंड है ओनली कौन से पॉलिनोमियल के ऊपर, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के ऊपर डिपेंड है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे -3 है तो -3 है, तो -3 के ऐसे फैक्टर गिराना है, -3 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिनका सब्सट्रैक्शन नेगेटिव रहेगा, तो सब्सट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो 3 बन जा 3, 3 में से 1 गए तो 2 होते, तो नेगेटिव रहा तो सब्सट्रैक्शन होता है, और सब्सट्रैक्शन कब होता है, जब साइन डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मतलब ये नेगेटिव रहेगा कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये डिसाइड करेगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -2 है, तो बड़ा वाला नेगेटिव और ये प्लस, मतलब आपको -3 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिनका सब्सट्रैक्शन -2 आना चाहिए, तो -3 पॉजिटिव 1 -2 होगा। ओके, तो गारंटी है कि फॉर x इक्वल टू, ये नेगेटिव आएगा बेटा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3, तो x इक्वल टू 3 के लिए, तो इसके अपोजिट साइन के गारंटी कि इसका आंसर 0 आएगा। देखो p ऑफ 0, p ऑफ 3, x की जगह 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 2 into 3 और माइनस 3 करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6 और माइनस 3, तो -6 -3 -9, देखो आंसर आ गया 0, आया कि नहीं आया 0, मतलब x इक्वल टू 3, मतलब इसके अपोजिट साइन के लिए। अब ये कैसे आया आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ कि आपको -3 के फैक्टर ऐसे गिराना है, नेगेटिव रहेगा तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन -2 होना चाहिए, तो 3 बना 3, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो -3 आना चाहिए, और इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करो -2 आना चाहिए, तो -3 पॉजिटिव 1 -2 होता है, इसके अपोजिट साइन के लिए इसका आंसर 0 आएगा इस प्रॉब्लम का। और x इक्वल टू 3, तो x की जगह 3 डालना है बेटा आप लोगों को, और इक्वल टू का सिंबल देना है, जहां जहां x रहेगा वहां 3 डालना है, समझ रहे हो ना। फिर x इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, तो फॉर x इक्वल टू किसके लिए, -1 के लिए, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे -1 के लिए, तो p ऑफ -1 होगा बेटा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो 2 into -1 डालोगे और +3 करोगे, इसका आंसर कितना होगा बेटा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और ये -3 था, यहाँ पे x की टर्म नहीं है, तो ये -3 एज इट इज रहेगा, x की जगह -1 रहेगा और x की जगह -1 रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और -3, तो 1 और 2 3, 3 में से 3 के तो 0 देखो, इसीलिए x इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, x इक्वल टू -3, सॉरी x इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू -1 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी, पॉलिनोमियल कौन सी, x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस 6 माइनस 3, इसकी 0 होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे, तो 2 0 होंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो डिग्री के ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, तो इसका एक ही 0 निकलेगा बेटा, देखो x की जगह 5 हो जाएगा। अब इसके 0 कैसे निकालते हैं, तो हम एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे जो लास्ट में नंबर रहता है तो ये इसको मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 3 है, -3 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिनका सब्सट्रैक्शन -2 आएगा, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो नेगेटिव रहेगा तो इसका अपोजिट साइन लेना, पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइन लेना, तो इसका अपोजिट साइन इस पॉलिनोमियल का 0 रहेगा, इसका अपोजिट साइन इस पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। बस ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक्सरसाइज में ओनली लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। और बेटा लास्ट होता है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके बाद पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है,
उसके कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरो निकलेंगे, मतलब x की वैल्यू 3 निकलेंगे, जिनके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, द क्यूबिक पॉलिनोमियल, द क्यूबिक क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री, हैज अ डिग्री 3, so it has, so it has 3 जीरो, 3 जीरो रहेंगे, ठीक है, इसमें 3 जीरो रहेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आपको समझ में तो आ गया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, वैल्यू कब, एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है कब, जब x इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू -1 रहेगा और x इक्वल टू 2 रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले ये आपकी पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, तो इसको p ऑफ x लिखेंगे। लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। आप जैसे कि वैसी पॉलिनोमियल लिखोगे और उसके बाद में क्या करोगे, पहले वाले की बात करोगे। तो फॉर x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो बस x 0 डालना है, ठीक है। तो क्या होगा, x की जगह जहां जहां x रहेगा वहां वहां 0 लिखोगे। 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो यह क्या होगा, 5 इंटू 0 0 होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, बोले तो 3 आंसर रहेगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 के लिए क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो ये 0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अगर इस x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती तो ये x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 होता, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 3 है, ये 0 नहीं है। लेकिन हमको चेक नहीं करना है, बस जस्ट इनके लिए आपको इस पॉलिनोमियल की जस्ट वैल्यू निकालना है। देन फिर दूसरे की बात करेंगे, बस हो गया। और किसके लिए, x इक्वल टू -1 के लिए, ओके। तो x इक्वल टू -1 बोला, तो जहां 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 इस पॉलिनोमियल में x होगा बेटा, वहां वहां क्या डालना है, -1 डालना है। तो क्या करोगे, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू जहां x रहेगा वहां -1 डालोगे, जहां x रहेगा वहां -1 डालोगे और प्लस 3 जैसा का वैसा रहेगा। समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, 5 इंटू -1 -5 होगा, -4 जैसा का वैसा रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। कभी भी जिंदगी में याद रखना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव का पावर 2 रहेगा तो आंसर पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव का पावर 1 रहेगा तो आंसर नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव का पावर क्यूब रहेगा तो आंसर नेगेटिव बनाएगा, -1 का पावर 4 रहेगा तो पॉजिटिव 1 होगा, -1 का पावर 5 रहेगा तो नेगेटिव 1 होगा। तो आप लोग ऑब्जर्व करो, नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर है, देखो 2 4 इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव का पावर ऑड नंबर है, देखो ऑड नंबर आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव का पावर ऑड नंबर है, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। अगर -1 का क्यूब करोगे तो -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 इंटू -1 का आंसर -1। समझ रहे हो ना, कि नेगेटिव का पावर अगर ऑड रहा तो आंसर नेगेटिव। ओके, समझ रहे हो ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव का पावर 2 है तो आंसर 1 होगा और प्लस 3 होगा। तो -5 और -4 -9 होगा बेटा, क्योंकि साइन सेम रहा तो एडिशन होता है, +3 +3। अब साइन डिफरेंट है तो -9 और +3 तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव कितना होगा, 6 होगा। ये पी ऑफ नेगेटिव है इसकी वैल्यू। ओके, नाउ इसकी बात करोगे थर्ड वाला, तो फॉर x इक्वल टू 2 के लिए, तो जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x होगा बेटा वहां आपको 2 पुट करना है, ठीक है। तो p ऑफ 2 होगा, p ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दिया, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ओके। 10 जैसा का वैसा 4 4 जा 16 पॉजिटिव 3, और 16 में से 10 है क्योंकि साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर 6 आएगा। लेकिन बड़े बड़े नंबर का साइन -6 प्लस 2, फिर से साइन डिफरेंट है, फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 में से 3 गई तो 3, बड़े वाले का साइन रहेगा -3। ओके,
तो ये पी ऑफ टू की वैल्यू होगी। तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हो। तो x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 3a, x इक्वल टू -1 के लिए इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू है -6 और x इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है -3। तो कैसे ही आपको अच्छे से देखिए, जहां जहां x से वहां 0 डालना है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। जहां -1 आएगा तो जहां जहां x से वहां -1 डालोगे उसका कैलकुलेशन करोगे तो -6 आएगा। समझ रहे हो ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके वीडियो। ओके, अब चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, आपको p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 0 का मतलब वेरिएबल की वैल्यू 0, p ऑफ 1 का मतलब वेरिएबल की वैल्यू 1, p ऑफ 2 का मतलब वेरिएबल की वैल्यू 2। ठीक है, तो हमको ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकालना है, इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले आपको गिवन पॉलिनोमियल लिखोगे p ऑफ y कितना दिया है, y का स्क्वायर -y पॉजिटिव 1 दिया है। हाँ सर दिया है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसकी वैल्यू कैसे निकाले, तो पहले p ऑफ 0 निकालना है। तो पहले p ऑफ 0 की बात करेंगे। तो p ऑफ 0 बोला तो वेरिएबल की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो जहां जहां y रहेगा वहां 0 लिखोगे, 0 का स्क्वायर 0 और पॉजिटिव 1, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव 1 होगा बेटा। तो p ऑफ 0 निकल गया। आहा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अभी ना क्या निकालना है, नाउ p ऑफ 1 निकालना है। तो p ऑफ 1 लिखोगे तो जहां y रहेगा वहां वहां क्या आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर -1 और पॉजिटिव 1 -1 ऐसे ही उखड़ गए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये होगा p ऑफ 1। आहा ये भी निकल गया, समझ रहे हो ना। फिर निकालना है p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 क्या होगा, नाउ निकालना क्या है p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 बोला बेटा तो जहां जहां इस पॉलिनोमियल में y रहेगा वहां वहां 2 पुट करना है। ये 2 का स्क्वायर होगा बेटा, ये -2 होगा और ये पॉजिटिव 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, -2 प्लस 1 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो 4 में से 2 गए तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। हां निकल गया p ऑफ 2 की वैल्यू 3। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर कि p ऑफ y y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 रहेगा, तो p ऑफ 0 कितना है 1 है, p ऑफ 1 कितना है 1 है और p ऑफ 2 कितना है 3 है। कैसे कैसे है आपको पता है, p ऑफ 1 बोला तो जहां जहां y है वहां 1 पुट करना है, p ऑफ 2 बोला तो जहां y है वहां 2 पुट करना है बेटा। 2 का 4, ये 2, 4 में से 2 के तो 2 प्लस 1 3 होगा। समझ रहे हो ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके ले लिए, डन। नाउ अब ये सेकंड वाला देखो बेटा, p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 का 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ये दिया है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है। ओके, तो p ऑफ 0 बोला तो जहां जहां t होगा मतलब वेरिएबल की वैल्यू, t इज ए वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, तो 2 प्लस यहाँ पे t के जगह 0 आएगा, 2 t के जगह 0 का स्क्वायर होगा और एक 0 का क्या होगा क्यूब होगा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, जस्ट आंसर 2 है p ऑफ 0 की वैल्यू। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। फिर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। नाउ p ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो p ऑफ 1 क्या होगा, जहां जहां t होगा वहां वहां 1 आएगा बेटा, जहां जहां t होगा वहां वहां 1 आएगा। तो 2 प्लस t के जगह 1, 2 t के जगह 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्या होगा क्यूब होगा। समझ रहे हो ना। हाँ सर समझ रहे हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो 2 1 जा 2, 2 और 3 कितने हो गए बेटा 5, और 5 में से 1 के तो कितने बचेंगे 4। ये आपके p ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये p ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको थर्ड चीज निकालना, क्या निकालना नाउ, इसके बाद में क्या निकालना है p ऑफ 2 भी निकालना है। तो p ऑफ 2 यानी क्या होगा बेटा, तो जहां जहां t होगा वहां वहां 2 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्या होगा क्यूब होगा। देखो p ऑफ 2 अपने को निकालना है, तो p ऑफ 2 बोला तो जहां पॉलिनोमियल में t होगा वहां आपको 2 पुट करना है। देखो ये 2, ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, समझ रहे हो ना। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4,
ये 2 जैसा का वैसा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 4 जैसा का वैसा, 2 4 जा 8, नेगेटिव 8 दोनों कट गए, आंसर 4 होगा। क्यों कटे समझ में आया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव 8 है और नेगेटिव 8 है तो गायब हो जाएगा, तो पॉजिटिव 4 आंसर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ले लिए। नाउ अभी थर्ड वाले की बात करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब। तो पहले p ऑफ 0 निकाल लेते, तो 0 बोला तो 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा। ओके, नाउ किसकी बात करेंगे, p ऑफ 1 की बात करेंगे। तो p ऑफ 1 क्या होगा बेटा, जहाँ x है वहां 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, क्या बात है। और बाद में एंड लास्ट क्या है बेटा, p ऑफ 2 निकालना है। यहाँ पे x से 2 आएगा, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। चलो फोर्थ वाली भी देख लेते हैं। तो फोर्थ वाली पॉलिनोमियल क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया है, क्या बात है। तो आपको x की जगह 0 पुट करना है, पहले क्या निकालना है p ऑफ 0। यहाँ पे 0 माइनस 1 होगा बेटा और एक 0 प्लस 1 होगा, तो 0 में से 1 क्या तो नेगेटिव 1 इंटू में 0 प्लस 1 1 होगा, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर नेगेटिव 1 आएगा। तो p ऑफ 0 क्या रहेगा नेगेटिव 1 रहेगा, 1 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। फिर क्या बोल रहा है p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 बोला तो क्या होगा, जहां जहां x रहेगा वहां 1 डालोगे, ये 1 माइनस 1 होगा बेटा, ये 1 प्लस 1 होगा, 1 में से 1 क्या है 0, 0 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो p ऑफ 1 क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या बात है, समझ रहे हो ना। लास्ट का निकालना ना हो p ऑफ 2 निकालना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 बोला तो जहां x रहेगा वहां 2 पुट करोगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 होगा बेटा, और 2 और 1 कितना होगा 3, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो p ऑफ 2 आपका 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, p ऑफ 2 बोला तो जहां x रहेगा वहां 2 होगा, 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, 3 बना 3। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये पॉलिनोमियल दिए और इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में ये वेरिएबल की वैल्यू दी है, ये वेरिएबल की वैल्यू इसका जीरो है कि नहीं चेक करना है। तो ये इसका जीरो कब रहेगा, जब इस वेरिएबल के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया अपने पास 3 ऑफ x प्लस 1 दिया है। तो फॉर x इक्वल टू किसके लिए नेगेटिव 1/3 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ नेगेटिव 1/3 होगी, जहां x लिखोगे वहां नेगेटिव 1/3 लिखोगे। तो जहां x लिखोगे वहां नेगेटिव 1/3 लिखोगे और पॉजिटिव 1 लिखोगे। तो डिवाइड वाला 3 इंटू वाला 3 कट जाएगा, तो जस्ट नेगेटिव 1 बचेगा बेटा, और नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 क्या हो जाएगा 0। तो p ऑफ -1/3 कितना आया 0 आया। इसीलिए मतलब नेगेटिव 1/3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0 आई, इसीलिए x इक्वल टू नेगेटिव 1/3 इज जीरो ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल बोले तो गिवन पॉलिनोमियल बोले तो मतलब ये आपकी गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरो है। समझ रहे हो ना। तो आपको क्या लिखना है, एक माइंड मैप बना लो। पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखना है, फिर फॉर x इक्वल टू नेगेटिव 1/3 लिखना है, फिर जहां जहां x रहेगा वहां नेगेटिव 1/3 लिखोगे, जहां x रहेगा वहां नेगेटिव 1/3 लिखोगे। 3 से 3 कट गया, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 0 आ गया, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, इसीलिए ये 0 है पॉलिनोमियल का। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है आपका एक सेकंड एग्जांपल। ओके, तो सेकंड एग्जांपल बोल रहा है p ऑफ x इक्वल टू क्या बोल रहा है 5 ऑफ x माइनस 5, 5 ऑफ x माइनस 5 और x की वैल्यू दी है 4/5, x की वैल्यू कितनी दी है 4/5। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग, पहले गिवन पॉलिनोमियल जैसे कि वैसे लिखोगे, हां 5 ऑफ x माइनस 5, ठीक है। फिर फॉर किसके लिए x इक्वल टू 4/5 के लिए, तो जहां x रहेगा वहां 4/5 पुट करोगे, तो p ऑफ 4/5 ओके इक्वल टू 5 into 4/5 और माइनस पाई रहेगा, नेगेटिव पाई रहेगा।
तो ये इंटू वाला 5 डिवाइड वाला 5 पड़ेगा 4 माइनस पाई। तो 4 रैशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब आपका आंसर यही रहेगा p ऑफ 4/5 इक्वल टू 4 माइनस पाई। क्या जीरो आया? नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं आया, इसीलिए x इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros of given polynomial, zero of given polynomial का जीरो नहीं है। समझ रहे हो ना कि अगर x की वैल्यू यहाँ 4/5 पुट कर रहे हो, आंसर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो जीरो नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो अपन थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल दिए, x के अगेंस्ट में दो वैल्यू दिए, ये पॉलिनोमियल दिए, x के अगेंस्ट में दो वैल्यू दिए, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो जीरो दो हो सकते हैं। तो चलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले अपन जैसे कि वैसे पॉलिनोमियल लिखेंगे x का स्क्वायर -1, तो फॉर किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ 1 होगी, तो x रहेगा वहां 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, और 1 में से 1 गया तो क्या होगा 0। तो देखो x इक्वल टू 1 के लिए 0 है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ क्या रहेगा पॉलिनोमियल रहेगा। समझ रहे हो ना? फिर फॉर किसके लिए, एक बार x इक्वल टू 1 दिया था बेटा, और एक बार x इक्वल टू -1, तो फॉर अभी किसके लिए बात करोगे, x इक्वल टू -1 के लिए बात करोगे, तो p ऑफ क्या होगा बेटा -1 होगा, तो जहां x रहेगा बेटा वहां -1 का स्क्वायर, और ये +1 लिखोगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और -1 में से 1 का तो क्या होगा 0, तो p ऑफ -1 क्या आया 0 आया, इसीलिए x इक्वल टू -1 ये भी पॉलिनोमियल है, ये जो 0 पॉलिनोमियल है, 0 अब क्या गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे गिवन लिख देना, गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ गिवन क्या पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना? तो x इक्वल टू 1 भी डाला, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, तो ये भी 0 पॉलिनोमियल होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज 0 पॉलिनोमियल। फिर x इक्वल टू -1 के लिए, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा, मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इसलिए x इक्वल टू -1 भी उस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। अब इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन में, देखो p ऑफ x दिया आपके पास, क्या दिया है x + 1 और x - 2 दिया है, फिर फॉर किसके लिए लिखोगे x इक्वल टू -1 के लिए लिखोगे, तो p ऑफ -1 होगा, x इक्वल टू -1 आया तो जहां जहां x होगा वहां वहां -1 पुट करोगे, तो क्या होगा -1 +1 -1 -2 -1 क्या होगा 0, और 0 इंटू क्या होगा ये -3, तो आंसर कितना है 0 जाएगा, मतलब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0 आई, इसीलिए x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, फिर बात किसकी करोगे, फॉर x इक्वल टू 2 के लिए देखोगे, तो p ऑफ 2 हो जाएगा बेटा, तो 2 + 1 होगा और ये 2 - 2 होगा, इसके लिए भी आंसर 0 आएगा। देखो 2 और 1 3 होगा, और 2 में से 2 क्या 0 का आंसर 0 जाएगा, p ऑफ 2 भी क्या है 0 आएगा, इसीलिए x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ में तो एक बार रिपीट देखो वीडियो को बैक करके, ठीक है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये आपको ट्राई करना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 है, 0 डाला तो 0 जाएगा, ये 0 सब पॉलिनोमियल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 6 वाला देखो, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया आपके पास lx + m दिया बेटा, फिर क्या बोल रहा है फॉर किसके लिए, तो x इक्वल टू -m/l के लिए, तो क्या होगा बेटा p ऑफ -m/l होगा, तो जहां x रहेगा वहां -m/l करोगे, तो l जैसा का वैसा, जहां x रहेगा वहां बेटा, तो यहाँ आप l के जगह x की जगह -m/l पुट करोगे, अरे पॉजिटिव नेगेटिव इनटू वाला डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, -m पॉजिटिव क्या होगा 0 होगा, ये m में से -m का 0 होगा, तो p ऑफ -m/l की वैल्यू क्या है 0 है, इसीलिए नेगेटिव x इक्वल टू
x इक्वल टू क्या नेगेटिव m बाई l इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्या पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना, बहुत आसान है। ओके, अब बताओ इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ रहा है क्या? तो क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया आपके पास, 3x का स्क्वायर नेगेटिव 1 दिया गया। तो पहले फॉर किसकी बात करोगे, x इक्वल टू नेगेटिव 1/√3 की बात करोगे। तो क्या होगा, p ऑफ नेगेटिव 1/√3 आएगा बेटा, जहां x है वहां नेगेटिव 1/√3, 3 जैसा का वैसा यहाँ नेगेटिव 1/√3 उसका स्क्वायर होगा तो नेगेटिव 1 होगा। तो 3 नेगेटिव 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। जिंदगी में याद रखना, अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 होता है। एक्चुअली √3 का स्क्वायर ये भी होता है, ऐसा भी कर सकते हो, √3 और √3 √9 और √9 का मतलब 3 होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये भी होता है, देखो √3 का स्क्वायर बोला तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। आज के बाद याद रखना, इसको रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और इसका पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर बनाएंगे 3 बचेगा। तो इसको रूट कैंसिल होता क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब पावर में 1/2 होता है। ठीक है, तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और ये नेगेटिव 1 जैसा का वैसा इनटू वाला 3 डिवाइड वाला 3 कैंसिल, 1 में से 1 किया तो क्या बच गया, 0 बच गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? जीरोस ऑफ की तो देयरफॉर क्या होगा, p ऑफ नेगेटिव 1/√3 क्या है, 0 आया। इसका मतलब x इक्वल टू नेगेटिव 1/√3 इज 0 ऑफ क्या, गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। फिर बात किसकी करोगे, तो फॉर किसके लिए लिखोगे, x इक्वल टू 2/√3 की बात करोगे, x इक्वल टू 2/√3 की बात करोगे। तो x इक्वल टू 2/√3 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कितने में, हाँ एडजस्ट हो जाएगा, देखते हैं एडजस्ट होता है। तो x इक्वल टू 2/√3 बोला तो p ऑफ क्या होगा, 2/√3 आएगा बेटा। ठीक है, जहाँ 3 x से भी क्या लिखोगे बेटा, 2/√3 का क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे और -1 रहेगा। ठीक है, तो 3 जैसा का मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 कितना होगा, 3, मतलब नॉट इक्वल टू 0। 3 आया मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया क्या, कुछ नहीं आया। इसीलिए x equal to 2/√3 is not 0 of given polynomial, 0 of given polynomial, गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। समझ रहे हो ना कि x equal to 2/√3 क्यों नहीं है, तो फॉर x equal to 2/√3 के लिए जहां x है वहां 2/√3 पुट करोगे, x is equal to 2/√3 उसका स्क्वायर लिखोगे, नेगेटिव 1 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 3, नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आया इसलिए वो 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल की। समझ रहे हो ना? हाँ सर हम तो समझ रहे हैं, तो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे मैथमेटिक्स नहीं आएगा, आपको रफ में पेंसिल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स जमेगी और आप एकदम परफेक्ट बने हुए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है, 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 1/2। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 जैसा का वैसा लिखोगे। फिर फॉर x इक्वल टू 1/2 के लिए तो क्या होगा, p ऑफ 1/2 होगा बेटा, जहां x रहेगा वहां 1/2 पुट करोगे, ये पॉजिटिव 1 जैसा का वैसा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। क्या 0 आया, नहीं, इसीलिए x इक्वल टू कितना, 1/2 इज नॉट क्या, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो अपने पास ये पॉलिनोमियल दी बेटा और इसका जीरो हमको निकालना है। हाँ, जीरो निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इसका आंसर क्या है, 0 आएगा। तो आप तो बोलोगे सर x की जगह -5 पुट करेंगे, हाँ तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब x की वैल्यू -5, ये इसका 0 होगा। ठीक है, ठीक है, अभी आप तो समझ गए, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। अब बताओ
एक्स की ऐसी वैल्यू जो यहाँ डालोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सोचो सोचो सोचो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी पता है क्या, ये पॉजिटिव 5 का नेगेटिव 5 करो इंटू वाले से डिवाइड में, तो गारंटी है कि x इक्वल टू नेगेटिव 5/3 यहाँ डालोगे तो आंसर जीरो आएगा। देखो ये ऑफ नेगेटिव 5/3, तो जहाँ x है वहाँ नेगेटिव 5/3 प्लस 5 डालोगे, इसी तरीके आंसर नेगेटिव 5 प्लस 5 क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपके पास ये ऑफ x इक्वल टू अगर 7x नेगेटिव 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 कर दो और ये x के साथ में जो भी रहेगा उसको डिवाइड कर लीजिए, x के साथ में जो भी रहेगा, देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव 5, x के साथ में जो भी है उसको डिवाइड कर दो, तो गारंटी ये डालोगे यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो 7 इंटू 3/7 और नेगेटिव 3 7 से 7 कैंसिल, 3 में से 3 जाएगा जीरो, समझ रहे हो ना। जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू अगर a ऑफ x प्लस b रहेगा तो x की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, नेगेटिव b, x के साथ में जो भी रहेगा उसको डिवाइड करोगे तो ये इसका जीरो रहेगा। तो शॉर्टकट नहीं लिखना है, इसका एक प्रॉपर तरीका है बनाने का, तो प्रॉपर तरीका देखते किस तरह से बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करना, सॉल्यूशन में क्या करना, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, मतलब x की वो वैल्यू जो यहाँ डालोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट इस p ऑफ x को ही जीरो मान लेने का, इस p ऑफ x का p ऑफ x को ही जीरो मान लेने का, मतलब इसका आंसर जीरो आना चाहिए, तभी तो जीरो पॉलिनोमियल निकलेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो कंसीडर करना। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस 5 है, बराबर है और इक्वल टू जीरो, ये आपके x की वैल्यू निकल जाएगी नेगेटिव 5 प्लस 5 उधर जाएगा तो नेगेटिव 5, ये आपका जीरो रहेगा। दिस इज x इक्वल टू नेगेटिव 5 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। एक बहुत आसान सा फंडा है और बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया है कि p ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव 5 दिया है, ओके x इक्वल टू नेगेटिव 5 दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट इस p ऑफ x को ही जीरो मानना है, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 5 के जगह p ऑफ x की जगह x माइनस 5 लिखोगे और इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5, ये 5 डालोगे यहाँ पे तो गारंटी की जीरो आएगा, तो ये x इक्वल टू 5 क्या रहेगा, जीरो से अपना में, तो x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ, इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, समझ रहे हो ना, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो निकलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो रहेगा निकलेगा, तो सारी के सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड देख लो, थर्ड क्या बोल रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 5 दिया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट अज्यूम करोगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू 0 मान लेने का पहले, ठीक है। तो p ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ये नेगेटिव 5 और इन 12 से डिवाइड में, यहाँ पे भी आएगा, सिंपल सी फंडा है, देखो कैसे, 2 ऑफ x जगह पे रहेगा प्लस 5 उधर जाएगा तो नेगेटिव 5 होगा और इन 12 को डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल टू नेगेटिव 5/2, समझ रहे हो ना। therefore x इक्वल टू नेगेटिव 5/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्या है, पॉलिनोमियल, समझ रहे हो ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 3 ऑफ x माइनस 2 दिया, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले लेट p ऑफ x इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 0 मानेंगे, तो p ऑफ x की जगह 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे, तो 3 ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 और x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 होगी, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, 3/2 इज जीरो ऑफ, इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, समझ रहे हो ना कि अगर ये 3/2 यहाँ डालोगे तो आंसर जीरो आएगा, नेगेटिव 5/2 यहाँ डालोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, नीचे का दिख नहीं रहा है बेटा, अब दिख रहा होगा, ओके। अब क्या बोल रहा है बेटा, p ऑफ x इक्वल टू 3x दिया है, तो लेट अज्यूम करोगे p ऑफ x इक्वल टू क्या अज्यूम करोगे, जीरो अज्यूम करोगे, ये क्या होगा, p ऑफ x की वैल्यू 3 ऑफ x दी है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0/3, तो 0/3 बोला तो 0 को भी किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 पॉलिनोमियल रहेगा, तो x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ
गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो समझ में आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू डालोगे तो आंसर 0 आएगा। देखो 3 × 0 0 हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x दिया है, p ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x और a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट अज्यूम करोगे, लेट a ऑफ x इक्वल टू 0 कंसीडर करोगे, तो a ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू क्या होगी 0/a, तो आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। क्या बात है, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब नंबर और कांस्टेंट रहेगा ओनली, मोनोमियल रहेगा, तो मोनोमियल का जो x निकलेगा, x की वैल्यू जो निकलेगी वो 0 निकलेगी, ठीक है। तो देखो therefore x equal to 0 is a 0 of given polynomial, given polynomial। तो आपको गिवन पोलिनोमियल का 0 निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर बाद में कौन सा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू, क्या बात है, c ऑफ x प्लस d दिया है, d। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तो लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो p ऑफ x क्या दिया आपके पास, c ऑफ x प्लस d दिया इक्वल टू 0। तो c ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव d, क्योंकि हमको x को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको जगह पे रखेंगे, तो जिसको निकालना है समझ रहे हैं ना, उसको जगह पे रखेंगे, और इंटू वाली चीज क्या में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो माइनस क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/c, ये आपका 0 रहेगा, समझ रहे हो ना। तो देयरफॉर x इक्वल टू -d/c इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन क्या पोलिनोमियल, क्या बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। इफ यू लाइक्स the video, if you understand the each and every problem, so please like and share the video and also subscribe the channel. You don't forget to subscribe the channel, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, हो सके तो शेयर करो, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक टेक केयर, खुश रहो, हैप्पी रहो और पढ़ाई करते रहो। अपने आप को बिल्कुल रगड़ लो, रगड़ोगे तभी तो चमकोगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।